बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ना होने पे इतना कुछ इन लोगों ने किया है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, जिस तरह सब लोग शायरी से बात करते हैं, अभी शर्मा साहब और एलओपी नहीं हैं तो वो सुन लेंगे कहीं से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सर, जब हम डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर एलोकेट करते हैं फंड सर, उसी तरीके से हम इसका मेन सब्जेक्ट होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज़ या डेवलपमेंट करते हैं जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। और जब जॉब्स क्रिएट होती हैं तो लोगों को एक उम्मीद बैठती है कि इन जॉब से हम लोगों का घर चलेगा, हम लोगों ने जो आज तक काम किया है, पढ़ाई की है, उसके लिए किया। सर, मैं श्रीनगर से आता हूं और आप जानते हैं कि अमूमन वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, बहुत सारे लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। मैं सब लोगों के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी लड़की थी जिसने मुझे एक एप्लीकेशन दी थी और मैं वो सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं फिर आगे चलूँ। वो कहती है कि आई एम अ यंग एस्पिरेंट विद ड्रीम, माई पेरेंट्स डिस्पाइट देयर स्ट्रगल्स sacrifice everything so I can study, hoping that one day I will make them my neighbors and my state proud. I endure long hours of study, pushing against every odd, believing that my hard work will not go in vain. I do not oppose anyone. I do not resent reservation. I only wish for one thing, that merit is not disregarded, that my efforts are not rendered meaningless. In a UT of millions, all I ask is a fair chance, a place where talent and dedication are not overshadowed by policies and disregard merit. सर, मुझे पूरा यकीन है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा रहा है कि वो किसी भी तबके या किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने, मेरी पूरी उम्मीद है और पूरा होप है कि इंशाल्लाह जब वो रिपोर्ट आएगी उसमें हर किसी तबके को इंशाल्लाह बराबर ये अपना अपना हक दिया जाएगा। सर, मैं स्टार्ट करूंगा मेरे एरिया से। सबसे ज़्यादा एरिया जो मेरा आता है, जो कि श्रीनगर में सबसे बड़े लेक्स हैं, खुशहाल सर, आंचार सर, गिल सर, निगीन लेक, डल सर, ये सारे श्रीनगर में आते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी आते हैं। सर, मैं शबीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमसाया है मेरे, तो कुछ कागज़ इनने मुझे भी दिखाए। इनने जब लेक्स और श्राइन्स के बारे में बात की तो इन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। इससे पता चलता है कि हमारे लेक सिर्फ जेडीबल या सिर्फ श्रीनगर तक सहमत नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है। सर, इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था सर, जो पिछले 4 साल से है, 39,516 crores were released for conservation of lake, और उसमें से 16,980 करोड़ उस पे स्पेंड हुए हैं। और उस पे जब बाहर बात आती है तो कोई लिखता है सीसीटीवी, कोई लिखता है कुछ। सर, इट्स अ वाइट एलिफेंट इस वक्त जो वहां है। जो इस वक्त हमारा जरूरी है डल को प्रिजर्व करना। अगर इन्हें 16,000 करोड़ स्पेंड या 30,000, सर ये है जो इंटरनल डल का एरिया है। ये मैं सबको दिखाना चाहूंगा कि ये पिछले 5 साल से क्लियर, ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं जो इस वक्त पूरी ब्लॉक्ड है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा डल लेक, पूरा खुशहाल सर, पूरा गिल सर, ये लेक सेसपूल बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अब एक नई हुकूमत आई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं, इसमें किसी तरीके से इसको थोड़ा देखना है, जो 4-5 साल की तबाही है उसको ठीक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एसटीपीज देने पड़ेंगे हर एक मकान को। जो इतना सारा पैसा है हम क्यों ना उनको दे दे, ताकि हर एक मकान अपने अपने घरों में लगाए एसटीपीज। सर, एक रिहेबिलिटेशन प्लान हुआ था जिससे जो डल वाले लोग हैं उनको निकाल कर रखे मीर बहरी में, जो वहाँ के लोग हैं उनको बेमना ले गए। सर, आप हैरान हो गए कि जब रिहेबिलिटेशन होता है तो उनको एक तो कंपनसेशन मिलता है, एक तो उनको जगह मिलती है, लेकिन जब उनको रखे अर्थ लिया वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आ गए। राइट टू लिव उनका भी है सर, वो भी शहर के और इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, उनका भी हक बनता है कि वो भी अपना मकान, अपना घर बना सके। सर, मेरी अपील होगी कि जब
हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, किसी तरीके से एक इको फ्रेंडली मकानों के बारे में बात करें जहां डल के अंदर हो सके। सर, इसी में HLC मीटिंग आज तक नहीं हुई। ये बहुत हैरानी की बात है कि इसी की वजह से फिर लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद उनके मकानों पे बुलडोजर चलता है। सर, जिस तरह टूरिस्ट विलेज की हमने अपने मंशूर में बात की है कि टूरिस्ट विलेज हम इन सब को बनाएंगे, सर मेरी अपील होगी कि जब भी आप ये सोच सके टूरिस्ट विलेज को इसमें कंसिडर करें। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, जिस तरह मैंने कहा, मैं फिर से शबीर साहब का बड़ा मशकूर हूँ, इनने मुझे कुछ चीज़ें दी। सर, एडवर्टीजमेंट की बात उठी, आप हैरान होंगे जब एडवर्टीजमेंट पिछले 4 साल तक दिए। मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, लेकिन 2-4 न्यूज़पेपर्स बहुत मशहूर हैं जम्मू कश्मीर में, जो मशहूर इन द सेंस कि वो हर किसी की बात उठाते हैं। उसमें ग्रेटर कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें कश्मीर रीडर्स है और कश्मीर टाइम्स है। हैरानी की बात है, पिछले 4 साल में इनको 0 एडवर्टीजमेंट मिले हैं, 0 एडवर्टीजमेंट। वो क्यों उनको, या तो वो न्यूज़ नहीं बना रहे हैं, और अगर न्यूज़ बना रहे तो उनको आज तक क्यों नहीं मिला, और बाकी जो इनके अपने थे उनको मिल रहा है। सर, ये बहुत एक अजीब तासुर है जो इसके रिपोर्ट। उसी तरह एक और चीज़ बड़ा हैरानी की बात है, चार्टर्ड फ्लाइट। ये बीजेपी वाले खुश होते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी तो हम जी ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, 14 करोड़ 90 लाख रुपए चार्टर्ड फ्लाइट के लिए यूज हुआ। किस लिए हुआ वो अल्लाह जाने, वो मुझे लगता है मीडिया को पूछना पड़ेगा। ये 14 करोड़ 90 लाख किसकी चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए यूज हुए, और वो कौन ऐसे लोग आए? क्या हॉलीवुड से कोई एक्टर्स आ गए, कोई ऐसा किया? मैं नहीं जानता सर, ये बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा एक दिन। सर, इसके साथ सर रिलीजियस टूरिज्म की सर सब मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो कट मोशंस पे जवाब आ गए उस पर। यही तो हैरानी की बात है कि इतना पैसा। सर, बहुत चीजें हैं इसमें जो जिसको कहते हैं ना, शायद पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, वो अब मैंने उठाया, पर बाकी चीजों पे आप खुद समझिए। सर, रिलीजियस टूरिज्म बाकी सर वो बाकी लोग वो देख लें। सर, रिलीजियस टूरिज्म की जब बात करते हैं हम सर, तो श्रीनगर श्राइन्स के बारे में बहुत मशहूर है सर। जिस तरह हम यात्री निवास और सूफी ये कर रहे हैं, हमने इस वक्त हमारा वक्फ बोर्ड है, एक बेताज बादशाह उस पर बैठा हुआ है जिसको ABCD का पता नहीं है कि श्राइन्स और आस्थानों को कैसे रन करना है। मैं नहीं जानता हूं कि हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब तक जो श्राइन्स के जो पैरामीटर्स हैं उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी तरीके से, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसके तहत किसी तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट करें। सर, PDD की बात है सर, 2-3 पॉइंट्स मैं जल्दी बताता हूं सर। बहुत जो PDD की जो बिल्स आई हैं बहुत ज्यादा आई हैं सर, इसमें 3-3, 2-2 लाख की बिल लोगों को आई है। लोग नहीं भर पाएंगे, ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रिंसिपल पे किसी तरीके से उनको एक एमनेस्टी दे, ताकि एटलीस्ट जो किटी इस वक्त 0 है, एटलीस्ट कुछ तो पैसा आ जाए, चाहे 25% आए, 30, और मैं दावे से कहता हूं लोग उसके लिए पे करेंगे अगर हम एक एमनेस्टी। सर, मेरी अपील होगी कि अगर CM साहब उसके बारे में बात करें। सर, यहां CDF की बात उठी सर, एक लेजिस्लेटर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है कि उसका CDF कहां खर्च होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोगों के साथ जुड़े हैं। सर, यहां एक नया परसों पिछले दिनों हाउस में हमें पता चला कि एक गाइडलाइंस आ गया। सर, उस गाइडलाइंस में जो हमारा पेशेंट्स है उसके ऊपर कुछ नहीं है। हम दिन रात हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। तो मेरी अपील होगी कि एक हाउस कमेटी बने, CDF की गाइडलाइंस बना। वी आर द लॉ मेकर सर, इफ वी डोंट मेक लॉज हु विल? वी कैन मेक द लॉज, लेट द हाउस कमेटी, लेट समथिंग लाइक अस डिसाइड, सो दैट वी डिसाइड। यहाँ के जो ये होंगे सर CDF की रकम कम है सर। तारिक आमी साहब तो ये बताए कि मैं तो 10 मांगूंगा सर, अगर 5 ही अगर हो जाए तो बहुत अहम होगा सर। अर्बन हाउसिंग में सर एक इंपॉर्टेंट है सर स्मार्ट सिटी की। सर, स्मार्ट सिटी आपकी तब बनती है जब आपकी ड्रेनेज ठीक हो। आप पिछले दिनों में बुलवाड़ में एक पूरा पाथ ही नीचे आ गया था सर, पहली शायद इस दुनिया में पहली जगह होगी जहां रोड्स को आपने नैरो करके उसमें फुटपाथ बनाया, और आज अगर आप देखेंगे उस फुटपाथ पे गाड़ियां चलती है। बार बार हमने कहा ये चीज गलत है, ये कंसीव इसका गलत है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं चीफ मिनिस्टर साहब का, जो कल मेरा सवाल था उसमें यह आया था कि एक पैरेलल फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने का एक प्रपोजल आया है, और दूसरा जो MA रोड टू कॉन्वेंट है उसका। लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट है
कि उसको हम कंसिडर करें कि सिटी ड्रेनेज को। उसके साथ साथ सर एक बहुत अहम था कि 48,000 करोड़ का 4,800 लाख का एक प्रपोजल था मेट्रो का। अभी तक सर सेंट्रल ने उसको अप्रूव नहीं किया। मैं हैरान होता हूं, बीजेपी वालों ने 7 साल में किया क्या? इनकी अपनी हुकूमत थी, आज तक यही दे देते। हम कहते चलो कुछ तो दिया, वो तक नहीं दिया सर। और दूसरी पर सर लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा सर, श्रीनगर एक शहर है जिसमें बहुत ज्यादा फुटफॉल है सर, चारों तरफ से अर्बन हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कॉलोनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 साल में नहीं हुआ, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट के साथ। सर मेरी मोदबाना गुजारिश होगी सीएम साहब के साथ, जहां आप टूरिस्ट विलेज के लिए अगर कहीं से फंड्स दे सकते हैं, वहीं अर्बन हाउसिंग के लिए कुछ कॉलोनीज बनाए, ताकि श्रीनगर शहर में जो है वो एक अच्छा सिटी बन जाए, एक अर्बन सिटी बन जाए, एक सक्सेसफुल सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया।